हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जिसमें बच्चों एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो बच्चे नहीं देख पाए वो जाके देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या बच्चों? कूलम्स लॉ, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म पहले लेते हैं बच्चों। कौन सा? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यानी बच्चों यहां वेक्टर की हम नहीं बात कर रहे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कूलम साहब ने, देखो, इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to, ये स्टेटमेंट बता रहे बच्चों, ध्यान सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। बच्चों क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है क्या? बात करें बच्चों, ये क्या कह रहे हैं कि मान लो ये कोई चार्ज 1 है, ये कोई चार्ज 2 है बच्चों, ये Q1 है, ये Q2 है। ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं बच्चों। डिस्टेंस कहां से लेनी है? सेंटर टू सेंटर। कहां से? ऐसा। और ये बच्चों, ये दूरी जो है ये कितनी है? R है। कितनी है? ध्यान देना, R है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत धीरे से बोले थे, इधर आओ। इन्होंने बोले फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या बोले बच्चों? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो इन्होंने जैसे लिखने चले तो इन्होंने एक कांस्टेंट दिए जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां पे क्या है, K जो है इसी को बोलते हैं बच्चों कूलम्स कांस्टेंट। क्या? कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर है क्या? कूलम्स कांस्टेंट। आई बात समझ में? जहां पे बच्चों K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। याद रखना, यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर और सारी चीजें बताते हैं बच्चों। यहां पे लिखना चाहो लिख लो। K इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। जहां पे आपको, चलो इसको हटाते हैं फिर आपको और बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लिए और जल्दी बोलो। चलो बच्चों देखो, इन्होंने क्या क्या बात कहे हैं आपसे, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान थे। देखो, तो आपने क्या देखे बच्चों, ध्यान से देखो, ये Q1 है। तीनों ने ये तो बता दिए कि F इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही है बच्चों। जहां पे K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12। अब उल्टा यूनिट कर लेंगे बच्चों, देखो 1/, में है तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहाँ पे बच्चों अगर इसी सेटअप को हमने मान लो मीडियम में डाल दिए, कहाँ पे डाल दिए, ये था अभी एयर में, कहाँ पे था बच्चों, एयर में। इसी को हमने कहाँ पे डाल दिए, देखो ध्यान से, ये ऐसे उठाए और बोल दिए चलो यहाँ पे मीडियम में, कहाँ पे बच्चों, मीडियम में ले गए, ठीक है, मीडियम में ले गए। ये Q1 है, ये Q2 है। अब जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F = 1/4 एप्सिलॉन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ध्यान देना। अब Q1 Q2/r², सही है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की बात करें बच्चों, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन0 इंटू एप्सिलॉन r होता है, याद रहेगा क्या? इसका मतलब ये हुआ, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, जहां पे और बात करें अगर थोड़ी सी आगे बढ़ के, तो एप्सिलॉन r लिखा है बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों। क्लियर है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें बच्चों, रिलेटिव मतलब रेशियो है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन0, ठीक है, ये रेशियो होता है बच्चों। इसी को हम कैपेसिटर में क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन r को ही K बोला जाता है, जिसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। इस K की वैल्यू अलग अलग होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है बच्चों। जैसे K के लिए बात करें, अगर एयर में है बच्चों, किसके लिए, एयर के लिए, तो K की वैल्यू होती है 1। K = 81 होती है बच्चों फॉर वाटर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और K = बच्चों इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। K क्या है, एप्सिलॉन r है, याद रखना, ये कुछ और नहीं है, एप्सिलॉन r बोल रहे, ठीक है। और इनफाइनाइट होती है फॉर कंडक्टर या मेटल, फॉर कंडक्टर या मेटल। क्लियर है क्या? तो ये था बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म कहलाते हैं। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई? अब इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक चीज और, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये छोटी सी चीज थी जो कि है कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं तो आप तो बता ही दोगे, चलो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, अब इस पे जब भी आएंगे क्वेश्चन बच्चों तो कैलकुलेटिव आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस वजह से ध्यान देना, कैलकुलेशन थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। और कैलकुलेशन हमेशा लास्ट तक जाना बच्चों, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। ध्यान से सुनो, हमने पूछ लिए बच्चों फाइंड Q, क्या बच्चों, फाइंड Q इफ mod of Q1 = mod of Q2 = Q, सही बच्चों, Q1 Q2 दोनों Q के बराबर है। एंड R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम बच्चों 1 मीटर है, और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन है। आपसे क्यों पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, क्यों नहीं पूछा गया, ध्यान से सुनो। तो सॉल्यूशन करते बच्चों बहुत आसान है, देखो
सिंपल, जो आपको पता है उस पे फोकस करो। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू रखो। एफ की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹ बच्चों। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ डायरेक्ट रखो। इंटू ये क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा भाई बच्चों। 1 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये देखो ये इससे कट गया 1 आ गया, तो क्यू स्क्वायर बच्चों 1 हो गया। ठीक है, 1 कूलम। तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, +-1 कूलम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है, आई बात या गई समझ में? 1 नंबर में भी कई बार आए हुए हैं। ओके बच्चों, चलो फिर अगला हेडिंग लगाओ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसमें बच्चों? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान से देखो, समझते हैं बच्चों, आप भी समझदार हो। देखो इधर, यहां पे मान लो, यहाँ पे डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं, ध्यान देना। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है बच्चों, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है। और इधर बच्चों ये दोनों के बीच में जो है ऐसा, ध्यान समझना, ये है Y, ये है X, ये है G आपका, ये ओरिजिन है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 ने इस पे फोर्स लगाया इधर, सही है बच्चों, तो इसको बोलेंगे F21। 1 ने 2 पे लगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या Q1 Q2 का साइन लिए हमने, कुछ भी नहीं, मतलब ये लाइक चार्जेज है। लाइक चार्जेज है तो रिपल करेंगे, मतलब अगर इसको पकड़ेंगे तो ये इधर भागेगा। समझ में आया कि नहीं? कभी भी उधर नहीं जाएगा, ऐसे समझ लो। ये Q1 है, ये Q2 है, सही है। अगर आप इसको पकड़ रहे हो तो ये इधर कभी नहीं आएगा, इधर जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लगा दिए बच्चों। इसको जब पकड़ रहे हैं तो ये इधर भाग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बोल दिए बच्चों। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अब R कैसे लेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे देखो, अब जब आप इधर से इधर आ रहे हो, इधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बच्चों F12 लिख लिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अब 1 से 2 की तरफ आ रहे हो तो R12 कैप लिखोगे, और 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो R21 कैप लिखोगे। कैप के बारे में बता दे बच्चों, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए होता है, याद रखना। तो इसी तरीके से R12 कैप क्या हो जाएगा, R12 पोजीशन वेक्टर बाई R12 का मॉड। क्लियर है क्या? इसी तरीके से R21 कैप होगा तो R21 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये वेक्टर में पढ़ते हैं बच्चे 12th में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? नो यूनिट हैज, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। और मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो मैग्नीट्यूड इसका होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1। कितना होता है? 1। यानी मॉड ऑफ ए कैप अगर लगाएंगे तो 1 आएगा बच्चों। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये समझ में आ गए होंगे, अब लिखने चल रहे बच्चों। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इधर आओ, ध्यान से देखो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, IIT JEE नीट वगैरह हर जगह बनते हैं, आपको बता देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, चलो इधर आओ बच्चों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो F12 अगर लिखनी है आपको, क्या लिखनी है बच्चों? F12। ध्यान से देखो, F12 अगर लिखनी है, ध्यान से इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो, उधर कहाँ देख रहे हो? इधर आओ, देखो F12 लिख रहे हैं बच्चों, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझना, 1 2 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है बच्चों, तो इधर की तरफ कौन है? 2 1 है। कौन है बच्चों? R21 कैप है, तो यहां पे भी R21 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है क्या? R21 का स्क्वायर लिखेंगे। देखो इधर की तरफ जा रहे हैं तो R21 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? और
अगर F21 लिख रहे हो तो ध्यान से देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, याद रखना। इसको पढ़ते हैं बच्चों फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है क्या? अब F21 लिख रहे हैं बच्चों तो K Q1 डिवाइडेड बाई R12। ध्यान से देखो, आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे थे, इधर आ रहे हैं तो इधर से 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं तो 1 2 यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ R12 का स्क्वायर लिखे बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे R12 लिखो या मॉड ऑफ R12 लिखो, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ हमने ऐसे लिख दिए, यहाँ ऐसे लिख दिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे लेकिन R12 का कैप लिखोगे। क्लियर है बच्चों? अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, फोर्स है। क्या है बच्चों? फोर्स है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसके पहले चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, बोलो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अरे बोल दो, ध्यान से देखो, वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये देखो इतना क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो अभी कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ के आए हो। ये क्या बच्चों, डायरेक्शन बता रहा है कि किधर से किधर की तरफ है। क्लियर है क्या? तो ये हो जाता है 1 2 2 1 बच्चों, ठीक है। यही पे अगर मान लो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे बच्चों, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखो, यही पे अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बच्चों R21 का क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ पे R21 पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे R12 कैप जो है बच्चों, इसको लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू R21 पोजीशन वेक्टर बाई मॉड ऑफ R21। और मॉड ऑफ R21 ही होता था, R21 स्क्वायर पहले से था, एक और आगे बच्चों क्यूब हो जाएगा। सही है? तो ये चीजें याद रखना। अब यहाँ पे F21 अगर लिखेंगे ऐसे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब, R12 पोजीशन वेक्टर। सही है क्या? और ध्यान से देखना, जब भी डिस्टेंस की बात आए तो 1 2 1 2 1 के चक्कर में, न्यूमेरिकल के चक्कर में, जब भी न्यूमेरिकल आए तो क्या करना है, ध्यान देना कि 1 2 2 1 के जगह पे आप R ही लिख लेना। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, डिस्टेंस तो वही होगी, ठीक है। तो मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R12 का मॉड 21 का मॉड दोनों का बराबर होता है, तो R भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये है बच्चों। अच्छा, ये किसके लिए है? लाइक चार्जेस के लिए बच्चों। किसके लिए? ये है फॉर लाइक चार्जेस। तो आप ध्यान देना किसके लिए पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है लाइक चार्जेस के लिए, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं अनलाइक के लिए, ठीक है। ये तो वो है जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है। अब अनलाइक चार्जेस है जिसको आपको पसंद करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर लाइक चार्जेस अभी देखिए बच्चों। अब हम देखने वाले हैं अनलाइक चार्जेस। क्या? ओके बच्चों, अगर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर अनलाइक चार्जेस बच्चों, किसके लिए? अनलाइक चार्जेस के लिए अगर देखें तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं। मान लो ये है दूसरा, ये बच्चों ये Q1 है, ये माइनस Q2 है। क्या है? माइनस Q2 है। इसके बीच की दूरी जो है बच्चों वो है R, ठीक है। अब जैसे ये Q1 है, R12 कैप इधर आएगा, R21 कैप इधर जाएगा। बोल लो सही बात। अब ध्यान से समझना, जब भी अनलाइक चार्जेज होते हैं तो जो फोर्स लगाता है बच्चों उसी की तरफ डायरेक्शन होती है। ध्यान से सुन लो कान खोल के। जैसे Q1 ने फोर्स लगाया Q2 पे, क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, तो इसको बोलेंगे F21 इधर की तरफ। सही ना, इधर की तरफ। अब 2 बेचारा वो भी सोच रहा है कि हम भी लगाएंगे, देखते हैं। तो 2 ने 1 पे लगाया
तो 2 के तरफ डायरेक्शन हो जाएगी F12। बोलो समझ में आई क्या? अब यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो F12 अगर ध्यान से देखो बच्चों तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, चलो यहाँ पे R स्क्वायर लिख ले रहे, समझा दी किस लिए, क्योंकि R12 R21 बराबर होते हैं। 1-2 के डायरेक्शन में देखो 1-2 ही बैठा हुआ है, ध्यान से देखो 1-2 के डायरेक्शन में 1-2 ही बैठा है, इसका मतलब R12 कैप हो जाएगा बच्चों। ये किसके लिए? अनलाइक के लिए। ऐसे F21 अगर ध्यान से देखो तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R क्यों लिख रहे हैं? R12 लिखो R21 लिखो, स्क्वायर करोगे बराबर ही आएंगे, इस वजह से हमने R लिख लिया, ठीक है। 2-1 के डायरेक्शन में देखो बच्चों F21 इधर है, R21 कैप भी इधर ही है, तो R21 कैप लिख ले। बोलो आसान है कि नहीं? तो ये बहुत आसान है, ये अनलाइक के लिए था और वो लाइक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोले बच्चों? नोट लिख लेना। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस एक्ट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों कहां पे? अपोजिट डायरेक्शन। बोलो अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ये कैसे सर? चलो देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। मान लो हमने F12 लिए बच्चों, ठीक है, F12 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कर लिए। ध्यान से सुनना, अब यही पे कहानी है। अब यहाँ पे R12 के जगह पे ध्यान से देखो 1 से 2 जा रहे हो बराबर माइनस R21 होता है बच्चों, ठीक है। वेक्टर की बात करें 1 से 2 इधर से इधर आ रहे हो और इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं माइनस R21 कर दिया बच्चों, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे कहानी है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? R21 कैप। अगर ये ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है बच्चों? अनलाइक के केस में ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि माइनस का F21 है। बोलो हाँ, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 आ गया। अच्छा इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन साहब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के आना 11th में, ठीक है बच्चों। चलो तो F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 ये कहता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज ऑलवेज अपोजिट टू द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता है बच्चों। इसीलिए निगेटिव साइन यही बता रहा है कि एक बॉडी के वजह से दूसरे पे फोर्स दूसरे के वजह से पहले पे अपोजिट होती है। इसका मतलब ये भी बोला जा सकता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बच्चों ये 0 होता है। बोलो हाँ। दोनों लड़ भिड़ गए एक जगह पे, क्या हुआ? फिर शांति हो ही जाएगी ना, बताओ। दोनों लड़के क्या कर लिए? 0 फोर्स कर लिए। समझ में आया बच्चों? तो ये नोट डाउन करो, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये कूलम्स लॉ है। अच्छा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको, जैसे SI यूनिट ऑफ फोर्स बच्चों अभी तक जो पढ़े वो बता रहे हैं। न्यूटन होती है, क्या होती है? न्यूटन। कैपिटल N से दिखाते हैं, 10th में पढ़ चुके हो, याद रखना। और बाकी बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका याद रखना है? एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जाओगे तो पहले आपको यूनिट आने चाहिए। यूनिट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही है। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई, अब 4 पाई का कोई रोल नहीं है, FR स्क्वायर लिख लिए बच्चों, यानी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलम जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है, चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, यूनिट नहीं है।
फंडामेंटल यूनिट में करंट आता है, तो इसलिए बच्चों Q इज इक्वल टू आई टी लिखोगे। क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू आई टी। कैसे याद रखोगे? क्यों आई थी? अरे बोलो कैसे याद रखोगे? क्यों आई थी? पढ़ने ना, देखो पढ़ो। Q इज इक्वल टू आई टी बच्चों। तो यहां पे इसका मतलब I इज इक्वल टू अब देखो I क्या है? फंडामेंटल है, तो Q के जगह पे आई टी लिख लो। सिंपल, एम्पियर इंटू टाइम का सेकेंड हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यानी अब जब डायमेंशनल में लिखेंगे, टाइम तो सेकेंड यूनिट हो गया, लेकिन डायमेंशनल में टी लिखा जाता है। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर, ध्यान से देखो कहाँ लिखे, चलो इधर लिख देते। तो यहाँ पे आई इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन बच्चों क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखे। अब आई का एम्पियर हो गया बच्चों, एम्पियर स्क्वायर टी की पावर 2 डिवाइडेड बाई न्यूटन का होता है m1 L1 टी की पावर -2 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बच्चों। अब इसको आप देख लो, सबको ऊपर ले जाओ, तो m की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर -3, ध्यान से देखते जाना। और a का स्क्वायर है बच्चों, a की पावर 2, और t देखो यहाँ पे है, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, वो कट जाते हैं। सही है, रिलेटिव मतलब रेशियो, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।